तक पहुंच गया और वही ठाकुर जी को आकर्षित करता है। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। जो हमारा भावोत्सव उठता है, जैसे मेरे गिरधर का ब्याह हो रहा है, ये जो भावोत्सव उठ रहा है, इसी में प्रेम छुपा हुआ है, इसी में आसक्ति छुपी हुई है, मेरे ठाकुर का हो रहा है। तो इस आसक्ति से भगवान का जो हम कृपा प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं वो किसी साधना से नहीं। इसीलिए ऐसे भक्तों को रसिक संज्ञा दी गई, जो साधना क्रिया तपस्या क्रिया आदि आदि से बिल्कुल दूर है। रसिक तबहि पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। प्रतिक्षण वर्धमान नवीन नवीन प्रेम। जैसे हमारे प्यारी जी और प्यारे जी का सब कुछ नया ही रहता है, प्रतिपल नए रहते हैं। इसीलिए नवल किशोरी और नवल किशोर है। नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। नौ पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी। नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी। नव मुरली जो मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी। नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी। जय श्री हरिवंश आशीष देत मुख, चिरजीव भूतल यह जोरी। अपने नवीन युगल सरकार का नवीन वृंदावन नवीन वैभव देखकर इस सजनी जी के हृदय में आनंद नहीं फूला। इतना आनंद समा नहीं रहा है, इतना आनंद कि वो आशीष दे रहे, चिरजीव भूतल यह जोरी। अपनापन, अपनापन उसी बात को प्रमाणित करने के लिए अपने जनों के लिए करें। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। रहो को काहू मन दिए। जो श्यामाजू के चरणों की प्रियता है उससे लालजू बिक जाते हैं, और जो लालजू के चरणों की प्रियता है इससे श्यामाजू का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, और ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। तो प्रीतम और प्यारी ये दो हमारे नेत्र हैं। इनमें कौन प्रिय है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दो देखने में दृष्टि एक है। ऐसे ही हमारे प्यारी जो एक है। श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं। छिनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा। ये रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। ये एक ही संग है। अगर वो श्री कृष्ण बपू में केवल दिखाई दे रहे तो प्रियाजू विराजमान है, अगर प्रियाजू दिखाई दे रही तो लालजू विराजमान है। ये रह न सकत, एक पल के लिए भी अंतर में नहीं रह सकते, ये एक ही है। तो वो बड़ी कृपा होती है जब हमारे हृदय में इनके सुख की चाह प्रकट होती है। इनसे अपने सुख की चाह करने वाले तो लाखों भक्त हैं जो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इनके सुख की चाह ये बहुत बड़ी बात है, और ये अपनेपन में होती है। अपने लालजू को आज ये हार पहनाना, अपने लालजू को पोशाक, आज लालजू को ये भोग पवाना है, आज प्यारी जी को ये, बस यही भाव मगन रहे ना तो इस सीधे श्री जी की सेवा प्राप्त होती, सीधे लालजू की सेवा प्राप्त होती। सेवा प्राप्त होना कठिन है, कल्याण हो जाना मोक्ष हो जाना ये तो सब प्रभु देते रहते हैं। अपने श्री अंग की सेवा उसी को देते हैं जो बिल्कुल अपनापन, मतलब प्राणों से भी अपनापन नहीं, प्राणों से भी उतना अपनापन नहीं। अगर मांगे जाए तो एक क्षण में प्राण दे दे, हाँ, लेकिन वो हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे प्राणों के प्राण हैं। इतना प्यार हो जाए, प्रभु से प्यार होना कठिन बात है। प्रभु से प्यार हो जाए, वो प्यार के लिए ही ये अर्चा विग्रह रूप धारण किए हुए, नहीं तो हम कैसे प्यार कर पाए, क्योंकि वो अव्यक्त हैं। तो अर्चा विग्रह में इतनी आसक्ति हो जाए हमारी कि उठते बैठते चलते, इस समय लालजू हमारे क्या पाएंगे, इस समय लालजू को हमें क्या पहनाना है, इस समय लाल वो अंदर चलता रहे। कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी अच्छी चीज देखिए ये लालजू के लिए ठीक रहेगी, ये हमारा चिंतन उनके प्रति बन जाए, बस ये खास बात है। प्रियता हो जाए, अपनापन हो जाए। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है श्री जी की आपके ऊपर। कृपा पात्र तो है ही, खूब निरंतर बस ऐसे रति करते रहिए, और भगवान की चर्चा गान करते हुए कभी कोई आशा मत रखे। जो प्रभु दे दे, जैसे प्रभु रखे
बस भगवान की चर्चा, भगवान की प्रसन्नता के लिए गाइए, तो ये जीवन प्रेममय हो जाएगा। श्री पूज्य रामचंद्र डोंगरे जी केवल भगवान की चर्चा, भगवान के लिए अपने लालजू को सामने रखते तो आंसुओं की माला पहनाते रहते थे, अश्रु चलता रहता, भगवान की चर्चा। जीवन धन्य यही है। अर्थ तो कितना लोगों के बैंकों में जमा है, कितना घरों में जमा है, उसका कोई महत्व नहीं, अर्थ कोई महत्व नहीं रखता। भगवान के सामने अर्थ कोई महत्व नहीं रखता। आज भगवान की कथा को गौड़ और अर्थ को मुख्य माना जाता है। नहीं, भगवान की कथा को मुख्य, अर्थ तो गौड़ वस्तु है, तो पीछे आपके दास की तरह डोलेगी। जो वैभव ऐश्वर्य है वो तो दास है, भगवान के चरणों की सेवा में जब आप हो तो आपकी सेवा में लगे रहेगा। तो अर्थ की प्रधानता न रखते हुए भगवान की अद्भुत महिमा का गान करते हुए स्वयं उसमें प्रफुल्लित होते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो, यही गिरधर लाल से प्रार्थना है कि उन्हीं में आसक्ति हो, उन्हीं का चिंतन हो, उन्हीं का गान हो और उन्हीं में हमारा शयन हो जाए। जो आखिरी चिर शयन है वो उन्हीं के चिंतन में हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। क्या सेवा करें आपकी। नहीं महाराज जी, बस बाबा से बात हुई, मैं तो बहुत दिन से तड़प रहा हूँ, मैंने कि महाराज जी के दर्शन करने हैं मुझको, तो बस अभी कथा के लिए निकल रहा हूँ। अब लाल जी, अब राधा गिरधर लाल जी आवेंगे, पहले तो गिरधर लाल जी पधारे, तो जब लाल जी आवेंगे तो अब हम भी चतुर्भुज है गए तो हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। बधाई हो आज, हैप्पी बर्थडे। पहला साल है।